ऑस्ट्रेलिया ने आज एक दफ़ा फिर इंडिया को हरा के 2-2 से ये सीरीज़ इंटरेस्टिंगली अब बराबर कर दी है। ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। मोर देन 700 रन्स आज हमें नज़र आए आज के वनडे मैच में। टॉस आज विराट कोहली ने जीता और थोड़ा सा मुश्किल फैसला मैं इसलिए कह सकता हूँ इसको कि पिछले मैच में हमने देखा कि जब चेज़ करने इंडिया गया था, चेज़ नहीं कर पाए थे, लेकिन उसमें जो पिच था काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मौजूद थी। सेकंड टाइम में बॉलर्स के लिए 82 रेट पिच कर गया था, पैचेज उस पर बन गए थे। तो वो चीज़ भी शायद विराट कोहली के जेन में होगी, लेकिन जो साथ में उनको एक और फैक्टर कंसिडर करना था, ड्यू फैक्टर के। चंडीगढ़ के अंदर इन दिनों बहुत ज़्यादा ड्यू पड़ती है। बट बिफोर द मैच उन्होंने कहा कि हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे और चैलेंज कबूल करते हैं जी कि हमारे बॉलर्स बेहतर बॉलिंग करेंगे वेट बॉल के साथ भी। आखिर में हमने देखा कि ऐसा हो ना सका, क्योंकि बैटिंग में तो आज हमने देखा ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप हुई जो कि दर्द-ए-सर बना हुआ था पिछले चंद मैचेस से। स्पेशली दामन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, ज़बरदस्त कम बैक किया उन्होंने, 143 रन बनाए। साथ में रोहित शर्मा अगेन मिस्ड आउट ऑन हिज 100, लेकिन 193 का ओपनिंग स्टैंड जब आपको मिल जाए तो ऑब्वियसली उसके बाद आने वाले बैट्समैनों के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन 3 नंबर पर बैटिंग करने आए कि राहुल, आई स्टिल बिलीव कि दैट नंबर बिलोंग्स टू विराट कोहली और विराट कोहली को ही 3 नंबर पे आना चाहिए। आई नो 4 नंबर का प्रॉब्लम चल रहा है उनका, लेकिन अभी भी 3 नंबर पे विराट कोहली को ही आना चाहिए और 4 नंबर पे कोई और बैट्समैन आएगा जो स्लॉट को फिल कर सके। 358 रन पे कंप्लेन तो आप नहीं कर सकते, लेकिन मे भी आप ये कह सकते हैं एंड में 15 20 25 रन और बन सकते थे, क्योंकि आखिर में थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ किया इंडियन बैट्समैनों ने। उसमें स्ट्रॉन्ग फिनिश आपको नज़र नहीं आई। कम बैक किया यहाँ पे। अगर हम बॉलर्स की भी बात करते हैं, कमिंस ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, 5 विकेट उन्होंने हासिल की। जंपा ने अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ 57 रन दिए इस पिच के ऊपर जहाँ पे सबको मार पड़ रही थी। लेकिन फिर भी 358 रन का ह्यूज टारगेट था। और उसमें अगर हम देखते हैं कि ब्रेक के दौरान तो जब ब्रेक हुआ मैच का, तो ये लग रहा था कि इंडिया इसको डिफेंड कर लेगा आराम से, बॉलिंग को भी देखते हुए कि आज की इंडिया ऑलमोस्ट उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप खेल रही थी। लेकिन आगाज़ जब हुआ आते ही आउट हुए एरन फिंच, वो तो भुवनेश्वर कुमार की पक्की विकेट है, वो आते हैं तो उनसे आउट हो जाते हैं। उसके बाद शॉन मार्श भी जल्दी आउट हुए 12 रन पे, जब 2 विकेटें गिर चुकी थी। लग रहा था कि दैट्स इट, मैच तो अब मुश्किल है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना। लेकिन फिर हमने एक बड़ी पार्टनरशिप देखी हैंड्सकॉम्ब और उस्मान ख्वाजा के दरमियान। ज़बरदस्त बैटिंग की हैंड्सकॉम्ब ने, कि नॉर्मली उनकी रेपुटेशन भी है और उन्होंने देखा भी है कि इज़ द बेस्ट प्लेयर अगर हम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों की बात करते हैं अगेंस्ट द स्पिन बॉलिंग, जिस तरह वो लेट खेलते हैं, गैप्स के अंदर खेलते हैं, फुटवर्क उनका अच्छा है। उस्मान ख्वाजा ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की। लेकिन जब ये पार्टनरशिप लगी हुई थी तो आस्किंग रन रेट काफ़ी ऊपर जा रहा था और लग रहा था कि शायद ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ से निकल रहा है। वो इंटेंट नज़र नहीं आ रहा है, आस्किंग रन ऊपर जा रहा था। लेकिन जब फिर एंट्री हुई वहाँ पे एश्टन टर्नर की, तो उन्होंने तो आके मैच का पांसा ही एकदम ही पलट दिया। 84 इनक्रेडिबल इनिंग्स, सिर्फ 43 बॉलों पे उन्होंने जो हिट मारी उनकी वो कनेक्ट हुई है उसमें। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़े टैक्टिक्स की अगर बात करते हैं विराट कोहली के, कि मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अटैक वो कर सकते थे। जब 12 रन पे 2 विकेटें गिर चुकी थी, उसके बाद जब ये पार्टनरशिप लगी है तो वहाँ पे स्ट्राइक बॉलर को वापस लेके आते, थोड़े अटैकिंग फील्ड लेते और इस पार्टनरशिप को तोड़ने की कोशिश करते जल्द अज जल्द। क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे पार्ट टाइमर्स ने बॉल की है, रन रेट के ऊपर था कि रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जा रहा है तो बाद में हमारे बॉलर्स ही कवर कर लेंगे। लेकिन वो ड्यू फैक्टर, ये चीज़ें फिर आपको कंसिडर करनी चाहिए थी। वहाँ पे टफ कॉल होती है कैप्टन के लिए, क्योंकि बाद में आसान है बात करना जी, ये कर लेते या वो कर लेते। 2 ऑप्शन थे, उसमें से दूसरे ऑप्शन पे जो विराट कोहली, उन्होंने वहाँ पे फुल अटैक नहीं किया, डिडंट गो फॉर द किल, मैच को लंबा लेके गए। लेकिन आखिर में जिस तरह बैटिंग की टर्नर ने, वो उसमें किसी को भी चांस उन्होंने नहीं दिया है। मुश्किल था स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स के लिए गीले बॉल के साथ बॉल करना। बॉलिंग चले ठीक है, स्ट्रगल की थोड़े से बॉलर्स ने कंडीशंस की वजह से भी, और बैटिंग भी ज़बरदस्त की है यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों ने। लेकिन अगर आप तो देखते हैं कि फील्डिंग स्टैंडर्ड आज उस तरह का नज़र नहीं आया। उसमें भी कंडीशंस का इफेक्ट आ सकता है। वेट बॉल के साथ कैचेस ड्रॉप हुए, उसके बाद स्टंप मिस हुआ, और जो रन बिटवीन द विकेट में काफ़ी ज़्यादा रन आज लिए हैं, स्पेशली जब ये बड़ी पार्टनरशिप लगी थी हैंड्सकॉम्ब और ख्वाजा के दरमियान। उस पार्टनरशिप में आपको थोड़े से फील्डिंग में लैप्सेस भी नज़र आए, कुछ सिंगल्स रुकने चाहिए थे, बाउंड्री से जो टूज हुए वो रुकने चाहिए थे, कुछ फंबल्स नज़र आए हैं। तो उसका ज़्यादा आप ब्लेम कह सकते हैं, क्योंकि बॉलर्स को इन कंडीशन के अंदर स्पेशली रिस्ट स्पिनर से आप ज़्यादा वो उम्मीद नहीं कर सकते। बड़ा मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। फिंगर स्पिनर हो तो फिर थोड़ा सा आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो बॉल कर लेगा, लेकिन रिस्ट स्पिनर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों स्पिनर्स को अगर आप देखते हैं उन्होंने स्ट्रगल की है। फिर भी
कुलदीप ने विकेटें हासिल की हैं, लेकिन चाहल ने बिग टाइम आज स्ट्रगल की है कि उनका बॉल बिल्कुल ही लाइन के ऊपर नहीं गिर रहा था। लेकिन एंड में क्रेडिट जाता है टर्नर को, जिस तरह उन्होंने मैच को एक साइड पे ही कर दिया है। इंटरेस्टिंग हो गया अब सीरीज़, 5वां मैच। अब देखते हैं टीमें क्या टैक्टिक्स करती हैं, अब टॉस जीत के बैटिंग कौन करता है या चेस करने कौन जाता है, कंडीशंस कैसी होती हैं अगले मैच में। लेकिन आज के मैच में मज़ा आया मैच देख के। लेकिन इन द एंड अगर इंडिया देखे कि इंडिया ने मैच कहाँ पे हारा है, तो थोड़ा सा बॉलिंग में जो कंट्रोल के साथ बॉलिंग नहीं हुई मिडिल ओवर्स में, स्पेशली ड्यू फैक्टर तो आखिर में ज़्यादा आ गया था। लेकिन मिडिल ओवर्स में भी रन्स जहाँ पे थोड़े से लीक होते रहे और उसके बाद फील्डिंग और तो चांसेस मिस किए।